अब जो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं कि ब्लैक मनी का जनरेटर कौन है। फर्जी आपको बताया जाता है रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, रेस्टोरेंट्स, खान पान के जो छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वहां कैश में लेन देन होते हैं तो अकाउंट फॉर नहीं होता है तो आप उसको ब्लैक मनी कंसीडर कर लेते हैं। वो सब भी हम बताएंगे जिसको लेकर के 2016 में डिमोनेटाइजेशन का आधार बनाया गया और कैसे 2021 में जो कैश सर्कुलेशन था वो अब तक का सबसे ज्यादा था। प्रधानमंत्री उस वक्त 2016 में कह रहे थे कि जो कैश का सर्कुलेशन है ज्यादा, और 1000 रुपए के नोट के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि चूंकि कैश का सर्कुलेशन है, 1000 नोट का सर्कुलेशन है, उससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है और वो जो कैश का लेन देन है वो अकाउंटेड नहीं हो पाता है। ये भी वन ऑफ द मेन रीजन था डिमोनेटाइजेशन का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5 साल के अंदर में ही कैश फ्लो इतना आ गया मार्केट में कि फिर से वही ब्लैक मनी का दौर शुरू हो गया। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, अभी आ रहा हूं आपके पास। अब माननीय जिन्होंने ब्लैक मनी का चोला ओढ़ा था और हम सबको एक आशा की किरण जगाया था, जब राजीव भाई दीक्षित हम लोगों को छोड़ के चले गए, जो गांव-गांव जा रहे थे, तो उनके सहयोगी थे बाबा रामदेव। अब जरा सुनिए बाबा रामदेव क्या क्या कहते थे। हालांकि आप सब जानते हैं लेकिन मुझे आपको सुनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं पॉलिटिकल पार्टीज के आंकड़े, उनके करप्शन, उनके ब्लैक मनी का कंसोर्टियम, इस सब के बारे में बात बताता हूं। पहले रामदेव साहब को सुनिए। बाबा रामदेव जी की तस्वीर जरा सुनाइए, वीडियो सुनाइए। जनता भी पूछना चाह रही है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल आपसे आजकल हर लोग पूछते हैं, जहाज में पूछते हैं, शोज में पूछते हैं, आपसे ये जनता भी पूछना चाह रही है। अब आप बता दीजिए 4.5 साल हो गए, कब आ रहा है? फाइनली बता दीजिए स्वामी जी, आपको पता होगा, मुझे पता है आपको पता होगा। नहीं, मैं समझा नहीं। देखिए, 2 लोगों ने वादा किया था, एक ने अच्छे दिन का, एक ने काले दिन का। मैं समाधि में चला गया था। इस सवाल को सुन के आजकल सब समाधि में जा रहे हैं, पर आप नहीं जाएंगे, आप तो साधु हैं। कब आ रहा है काला धन? क्या जुगाड़, मतलब असली बात क्या हुई है? हमको भी आपके साथ बड़ी उम्मीद थी कि आएगा। मैंने काले धन के सारे आंकड़े दिए, मैंने काले धन की सारी रिपोर्टें और उनके खजानों के एड्रेस भी दे दिए, लेकिन जब मैंने देखा कि जिनको दिए उनके काला में तो बहुत बड़ा घोटाला है, तो मैंने वो धन को छोड़ करके तन और मन पर काम करना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप और लगा दो। पेट्रोल अब कब यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह। से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है हमारे पकड़े नहीं गए। रिपीट करो एक। कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है हमारे पकड़े नहीं गए। किसी में कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है हमारे पकड़े नहीं गए। एक बार फिर से। किसी में कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है हमारे पकड़े नहीं गए। मित्रों, मैं क्षुब्ध हूं, दुखी हूं। आप अगर मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं आज चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, नहीं चिल्लाऊंगा। कुमार विश्वास जी का अट्टहास आपने सुना, तकलीफ हुई होगी आपको मन में। उन्होंने पूछा कि बाबा आज बता दीजिए कि कब आएगा। तो बाबा का जवाब था क्या? तो उन्होंने कहा कि बाबा आप तो जानते हैं क्या। कहा मैं समाधि में चला गया था। कुमार विश्वास जी ठहाका लगाते हैं, और ठहाका नहीं लगाते, इसको अट्टहास कहते हैं।
और कवि की भाषा में बोल रहा हूं, कवि कुमार विश्वास की भाषा में बोल रहा हूं, अट्टहास लगा रहे हैं। आजकल कवि कुमार विश्वास जी रामचरितमानस को उद्धृत करते रहते हैं और अच्छी बात है, वो प्रवचन देते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको प्रवचन देना चाहिए। लेकिन काश वो ये बात सार्वजनिक रूप से कहते रहते कि जिस एंटी करप्शन मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे और तिरंगा लहरा करके दुनिया कभी मुझे पागल समझती है, कभी आवारा कहता है, ये तराने वो गाते थे और देश को एक प्रकार से झूमने के लिए कहते थे कि आइए हमारे साथ, दीवानगी के साथ आइए, हम आपको काला धन ला के दिखाएंगे। आज कुमार विश्वास ने लाखों करोड़ों लोगों की वेदना, संवेदना को वेदना में तब्दील कर दिया। उनकी बड़ी अच्छी साहित्य है, लालित्यपूर्ण साहित्य है, लालित्यपूर्ण। उनके साहित्य में लालित्य है और लालित्य का मतलब आप समझते हैं, आर्टिस्टिक। अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर्टिस्टिक, लालित्यपूर्ण। भाषा में लोच है। मैं दिनकर तो उन्हें नहीं कहूंगा, लेकिन वो श्रृंगार रस के कवि हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में रचना करते हैं, अच्छी रचना करते हैं। लेकिन आज मैं अपने दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि जब कभी भी कुमार विश्वास आपके सामने आवे तो आप उनसे पूछें कि जिस रश्मि रथी की आप चर्चा करते हैं, जिस तुलसी की आप चर्चा करते हैं, क्या आपने वचन और कर्म में उसको उतारने की कोशिश करते हैं? वो कहेंगे नहीं, सब बाजार है, उनका कवित्व भी बाजार है। आपकी संवेदना से खेलना ये एक बाजार है।